नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की अदालतों में दिन दहाड़े आपराधिक वारदात आम होती जा रही है। गुरुवार को पंजाब के लुधियाना कोर्ट में बम ब्लास्ट की घटना ने एक बार फिर से अदालतों के सुरक्षा में सेंध के मुद्दे को ज्वलंत कर दिया। एक बार फिर से अदालतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। लुधियाना कोर्ट में फिलहाल वकीलों की हड़ताल चल रही थी और इसी कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। दरअसल इससे बड़ा हादसा होने से टल भी गया। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि ब्लास्ट जहां हुआ है वहां खिड़कियां भी उखड़ गई है, कोर्ट परिसर की दीवारें तक हिल गई। बताया जा रहा है कि जहां पर ये धमाका हुआ वहीं जज साहिबान के कोर्ट रूम भी हैं। बिल्डिंग के बाथरूम में ये बम प्लांट किया गया था। इससे पहले 9 दिसंबर को राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुबह के वक्त बम धमाका हुआ था। इस धमाके में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था। वहीं इसी साल 24 सितंबर को उसी रोहिणी कोर्ट में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो भी कोर्ट रूम में जज के सामने। दरअसल इसके बाद कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट में सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया था। साल 2020 में यूपी में लखनऊ की एक कोर्ट में बम धमाके में कई वकील घायल हो गए थे। यूपी के ही फैजाबाद में 9 साल पहले 2014 में एक अदालत में हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे और 79 जख्मी हो गए थे। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने न्यायालय का ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने अदालतों की सुरक्षा का संज्ञान लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा बल की तर्ज पर एक समर्पित राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। केंद्र ने कुछ महीने पहले झारखंड के धनबाद में एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में ये दलील दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य की पुलिस न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होगी क्योंकि खतरे राज्य विशेष होंगे। एसजी ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालतों और जजों की सुरक्षा को लेकर राज्यों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। एसजी ने कहा कि पुलिसिंग एक राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार के पास एक अंतर्निहित मॉडल है जिसका राज्यों को पालन करना है। न्यायाधीशों और अदालतों की सुरक्षा की देखभाल के लिए पुलिस की एक विशेष शाखा होनी चाहिए। वहीं पीठ ने कहा कि देश भर में हो रही इसी तरह की घटनाओं को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और कानूनी बिरादरी के हितों के मुद्दे की विस्तृत जांच के लिए एक मुद्दे पर व्यापक विचार की आवश्यकता भी है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सी पाल सिंह जी है जो कि एक्स आईपीएस है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपसे ही है, क्योंकि अदालतों में जो सुरक्षा में चूक हुई ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। क्या वजह ऐसी रहती है, क्यों आखिर आपको लगता है कि अदालतों की उस तरह से सुरक्षा नहीं हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए? नेहा जी, इसके मेरे हिसाब से 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि जो भी बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो भी कोर्ट्स के ऊपर अटैक हुए हैं वो अटैक लोअर कोर्ट्स पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर हुए हैं। इसके 2 कारण मेरे ध्यान में आते हैं। एक कारण तो ये है कि यहाँ पर लोअर कोर्ट्स में एविडेंस बेस्ड होता है, गवाही चलती है और अपराधी लोगों का पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट के अंदर होता है। जो अपराधी के अपोजिट गैंग के लोग होते हैं उनके लिए इस जगह पर टारगेट करना थोड़ा सा इजी होता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर कोर्ट के प्रेमिसेस में कोई अटैक होता है तो मीडिया अटेंशन बहुत मिलता है। ऐसे जो
इंसिडेंट्स होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये दो कारण रहते हैं कि कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब आप देखेंगे कि वैसे भी अभी दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए, रोहिणी कोर्ट्स का, जिसमें अभी 9 दिसंबर को आपने जैसा बताया कि अभी एक वो, हालांकि उसकी इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट की उतनी नहीं थी, वो एक आईईडी था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थी, जिसे कि रिमोट कंट्रोल से 12 वोल्ट की बैटरी के साथ टिफिन के अंदर रखकर और ऑपरेट किया गया था। और अब ये देखिए नेहा जी, आपने एक बात नोट की होगी कि कुछ लोग अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। जैसा कि मीडिया में और अदरवाइज जो रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं, इस रोहिणी वाले इंसिडेंट्स में एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, कोई अपराधी नहीं था, कोई एक ऐसा आदमी नहीं था कि जिसकी कोई बैकग्राउंड रही हो, एक सिंपल वेल एजुकेटेड वेल प्लेस्ड साइंटिस्ट डिफेंस के साथ वो अगर अपने सेटल करना चाह रहा था स्कोर्स को प्रेमिसेस में कोर्ट के, तो मेरे हिसाब से एक जो कारण उसका यही रहा होगा कि उसको लगा कि यहां पर आप बड़ा इजीली उस आदमी को टारगेट कर सकते हो, और उसने भी उसी आदमी को टारगेट किया था जिसने उसके अगेंस्ट कुछ केसेस डाले हुए थे। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। सीपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, क्या वजह है कि देश की अदालतों में दिन दहाड़े आपराधिक वारदातें आम होती जा रही है? जो न्याय के मंदिर कहे जाते हैं वहां पर भी अब सुरक्षा नहीं है बेहतर। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यहाँ पे बहुत से अपराधी आते जाते रहते हैं, और आज की डेट में जो अपराधी जेलों में भी हैं अंडर ट्रायल, उनके भी लिंक्स बाहर वालों के साथ रहते हैं बहुत ज्यादा। जैसे ड्रग का केस हुआ तो हमने पंजाब में ये पकड़ा कि अपराधी तो अंदर था, लेकिन उसका कंट्रोल इतना बाहर था कि वहाँ बाहर वो ऑर्डर देता था और ड्रग को इंपोर्ट करवा लेता था पंजाब के अंदर। बात ये होती है कि जेलों के अंदर जो अपराधी होते हैं, खास तौर पर ज्यादा गैंगस्टर एक्सेट्रा, इनको जो कई दफा बहुत गलती तरीके से जेल वाले मुहैया कर देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लीनियंसी होती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले उन अपराधियों के, क्योंकि उन अपराधियों दे आर प्रोन टू क्राइम, उनको विन ओवर करके जो बाहर के लोग हैं, जो अगर वो कहते हैं तो वो उसके अंदर आके अफरा तफरी क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अपराधी जो है उन्होंने जाना है, उन्होंने कोर्ट में जाना है पेशी के लिए, तो उनके साथ राब्ता हो जाता है और वो कुछ ना कुछ अफरा तफरी क्रिएट कर सकती है। नंबर 2 बात, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सबसे पहले ये चाहेगी कि पहले तो आपस में सोसाइटी में एलियनेशन हो, एक दूसरे के खिलाफ हो, और ये प्री इलेक्शन डेज है, इसमें काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर चेमे गोइयां हो रही हैं, काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बातें चीते हो रहे हैं। सबसे पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चाहती है कि किसी तरीके से एलियनेशन हो जाए अपने ग्रुप्स पे। उसके बाद नंबर 2 होता है कि वो जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो गवर्नमेंट संस्था हो, उनके ऊपर अफरा तफरी क्रिएट के उनको अटैक किया जाए। और थर्ड स्टेज जाकर वो जिसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर, वो थर्ड स्टेज आती है। तो सेकंड स्टेज में हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये चाहते हैं कि अफरा तफरी क्रिएट करने का और पब्लिक नोटिस में लाने का और इंटरनेशनल नोटिस लाने का एक ही तरीका है कि किसी तरीके से जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट अंडरटेक है, तो कोर्ट को एक किस्म का ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। आपने कोर्ट में अटैक किया तो ज्यादा पब्लिसिटी। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर भी है ना सिंह साहब कि अगर अदालत की बात होती है, न्यायालय की बात होती है, तो वहाँ पर सुरक्षा का भी जिक्र होता है, और सुरक्षा जब बेहतर होती है तो ऐसी क्या वजह है, या कैसे कोई भी अपराधी इस तरह का विस्फोटक पदार्थ लेके अंदर दाखिल हो जाता है? यानी कि ये तो सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक इसे कही जाएगी। नहीं, सुरक्षा की चूक तो हमेशा होती है जब ऐसे ना कोई इंटेलिजेंस होती है, ना इनके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस किसी के पास है, कोई चाहे सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो। अगर इनके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो तो ये करेंगे नहीं, ऐसे कर ही नहीं सकते। सरल बात। दूसरा, कोर्ट की सुरक्षा का क्या मतलब है? कोर्ट के अंदर कोई बाउंड्री वॉल करके हर जगह पे तो नहीं लगाया होता। कोर्ट के लोगों का आना जाना आम होता है। कोर्ट में हम सुरक्षा जो देते हैं आम हो गई, जजेस के साथ हो गई, या दूसरे एरिया में हो गई, या 2-3 जगह पे अपने अंदर पिकेट लगा दी, तो अंदर आना जाना आसान होता है। और तीसरी बात,
मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता होगा कि जो आईईडी होते हैं खास तौर पर जो एक्सप्लोसिव लगाते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव, इनके लिए इवन अगर हम स्निफर डॉग भी ले जाएं तो वो भी इनको पता कर सकता, अनलेस देयर इज सम अदर एलिमेंट्स लाइक वेपन है या दूसरा मटेरियल है जिसको सूंघ सकते हैं। नॉर्मली तौर पर एक्सप्लोसिव जो होते हैं इनको इवन सूंघने से भी ज्यादा पता नहीं लगते, हालांकि स्निफर डॉग सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा यहाँ पे आमतौर पर एक तो आवाज बहुत होती है, एक को ऐसी नहीं कि चारों तरफ बाउंड्री को घेरा हो, एक एक को चेक करके जा रहे हो, एक एक कसला हो। तीसरी बात इंटेलिजेंस नहीं होती, और चौथी सबसे बात है कि क्रिमिनल कामों में मेल जोल यहाँ हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये कहता हूँ कि हाँ, फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस यस, क्यों जाने दिया यस, सुरक्षा के ये देखकर यहाँ पे जो लैक्सिटी होती है, और ये लैक्सिटी जो ज्यादा हो सकती है इन्हीं जगह पे जो पब्लिक प्लेसेस हो। कोर्ट को एक तरीका से पब्लिक प्लेस, आप जाइए किसी और जगह पे, किसी कोर्ट के अंदर जज के करीब आप कहेंगे उनको खैर बिल्कुल। लेकिन सिंह साहब, एक सीखने वाली बात ये भी है कि हमने जो इतने बम ब्लास्ट हुए, फायरिंग की घटनाएं सामने आई, हमने उससे क्या सीखा, हमने सुरक्षा को और बेहतर कैसे किया या नहीं किया, इन पर भी यहाँ पर गहन मंथन करने की जरूरत है। एक प्रदीप जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है सर, कैसे हो अदालतों की सुरक्षा, क्योंकि अक्सर हम इस तरह के मामले देखते हैं, सामने आते हैं। ये तो ब्लास्ट की खबर है सर जो सामने आई है अभी पंजाब से, लेकिन फायरिंग की खबरें भी सामने आती है। अगर ये कहा जाए कि आपराधिक छवि के लोग भी वहां पर आते हैं और ऐसे में इस तरह के जो मामले हैं वो घट जाते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये इस तरह के पदार्थ अंदर जाते कैसे हैं, तो कहाँ सुरक्षा में आप चूक मानते हैं और कैसे आपको लगता है कि अदालतों की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है? नेहा जी, मैं क्योंकि देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे केसेस के लिए, और दिल्ली में भी तीनों की तीनों, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं रेगुलरली वहां पर विजिट करता हूँ। एक चीज जो मुझे ध्यान में आती है कि किस तरह से हम सिक्योरिटी को एयर टाइट कर सकते हैं, किसी की कोई इस तरह का कोई हादसा ना हो। एक तो मेरा कहना ये है कि जो जैसा अभी सिंह साहब ने बताया कि जो पुलिस की लैक्सिटी है उसको ध्यान में करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा इस बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा कि उनको जब वो कोर्ट प्रेमिसेस में है तो बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। आधे समय पे पर्टिकुलरली लोअर कोर्ट्स में ऐसा देखा गया है कि अंदर चले जाते हैं बिना चेकिंग के, बिना किसी सर्चिंग के या किसी भी तरह से। मुझे सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत अच्छी चेक एंड बैलेंसेस हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो ऑथोराइज्ड पर्संस होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जाता है। वो कैसे कि आप प्रॉक्सिमिटी कार्ड से, आप अगर एडवोकेट्स हैं तो आपकी, या एम्प्लॉइज हैं तो आपके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड होगा, सिक्योरिटी के गेट के आप टच करेंगे मशीन को, ऑटोमेटिकली वो मशीन रीड करेगी और आपको अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको फिजिकली सर्च किया जाता है विद मेटल डिटेक्टर्स, और एक मेटल डिटेक्टर गेट होता है जिसके अंदर से आपको जाना होता है। तो अगर इस तरह की सिक्योरिटी ईच एंड एवरी कोर्ट के अंदर हो जाए कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिया जाए, अब विजिटर्स की बात होती है कि वो कैसे जाएंगे। विजिटर्स की अंदर जाने के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कि पासेस अलाउ होते हैं, पासेस विजिटर्स के लिए अलॉट होते हैं, दिए जाते हैं वहां पर। उनको देने के लिए आपके पास पहले रिकमेंडेशन होती है उस एडवोकेट की जिससे जो आपका केस लड़ रहा है वो उसको वेरीफाई करेंगे, वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर आदमी को आप पास अलाउ कर दीजिए। उसके ऊपर उस आदमी की फोटो खींची जाती है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके वो एक पास इशू किया जाता है। उसके बाद ही आप उसको कोर्ट में एंटर करने की परमिशन देते हैं। तो अगर इस तरह का एक तो ये स्टेप हो गया कि किस तरह से आप अंदर जाने से जो फालतू के लोग हैं, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर ऐसे ही लोग जैसे गैंगस्टर्स के साथ काफी क्या तमाम और कोर्ट्स में इस तरह की सुरक्षा नहीं हो सकती सिंह साहब? क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो वो बाकी कोर्ट से बेहतर दिखाई देती है, तो बाकी कोर्ट्स में ऐसी सुरक्षा क्यों नहीं? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे सवाल।
क्या कहा आपने, दोबारा करिए, आवाज जी। क्लियर नहीं थी। सर, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जी। बेहतर सुरक्षा रहती है और उसी के तर्ज पर बाकी कोर्ट्स में भी सुरक्षा वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रहती है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्यों बाकी कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर या वैसी सुरक्षा नहीं मुहैया हो सकती? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ कि ये जो गेम होती है ना टेररिस्ट वाली, इस गेम में हमेशा जो टेररिस्ट है उनका हैंड अपर रहता है जब तक इंटेलिजेंस। मैं बताता हूँ, आज आपने सब पोस्ट में फर्ज कर लीजिए कर दिया, पूरा जबरदस्त इल्जाम कर दिया। फर्स्ट तो है मैन पावर की रेशो क्या है। हमारी जो पुलिस और मैन पावर रेशियो है पॉपुलेशन की बहुत कम है, बहुत ही कम है दूसरे देशों का इस पर, यानी इतनी पुलिस है ही नहीं। और जो है उसमें आधे बेचारे छुट्टी पे गए, कोई वीआईपी ड्यूटी पे गए, उसमें फोर्स ही नहीं होती आपके पास कि हर जगह पे आप लगा दें। मैं कहता लगा भी दिया, आपने आज कोर्टों में लगा दिया। जो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफरा तफरी क्रिएट करना चाहते हैं, कल को किसी रेलवे स्टेशन में कर देंगे, फिर हम सब रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे, परसों को किसी सिनेमा में कर देंगे तो हम सब सिनेमा को कवर करेंगे। मैं ये सबमिट करना चाहता हूँ कि इसके लिए दो ही अच्छे तरीके होते हैं। मैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर करने में बहुत देर सारी उम्र लगा दी है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको इसकी इंटेलिजेंस आनी चाहिए। इंटेलिजेंस का वही तरीका है कि जो कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस हो, कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस हो, एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो, वो मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरा है, अगर हमारी जमायतें जो है, अगर हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें हम हार्मनी ले आए तो इमीडिएटली इन चीजों को खत्म हो जाता है। आज की डेट में जो बाहर के देश है जिनकी ईवल आई आपके ऊपर है, वो तो आप अफरा तफरी क्रिएट करेंगे, चाहे वो पेमेंट में कर रहे हैं या किसी जमायत के आदमी को भेज दें या कोई स्लीपर सेल को भेज दें या कोई IAS एजेंट मिल गए या कोई खालिस्तानी एजेंट मिल गए, उन्होंने तो अफरा तफरी क्रिएट करनी है। आपका फ्री इलेक्शन डेज है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले है कि अपनी सोसाइटी को आपस में, हम तो आपस में गिले, आपस में गालियां गलौज करते रहते हैं, आपस में डिवीजन करते रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर की होती है वो क्या चाहती है? फर्स्ट तो है कि आप में एलियनेशन हो, आप में आपस में तफरका ज्यादा हो जाए। उसके बाद वो क्या करेंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करेंगे अटैक, इक्का दुक्का, जिससे अफरा तफरी पैदा हो जाए। ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में मैंने आपको समझ किया था कि थर्ड स्टेज जब आती है उस वक्त जाके पूरा जैसे खालिस्तानी मूवमेंट शुरू होती है तो रेल ऑफ टेरर स्टार्ट करते हैं। हम अगर दूसरी स्टेज में वो आने की कोशिश करें तो हमारा क्या, हमको सबसे पहले है हमको हर हाथ एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की कोशिश करिए। सेकंड है, जब सर इंटेलिजेंस तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा जाहिर तौर पे बेहतर होनी चाहिए जिससे कि जो जजेस हैं वो भी निडर होकर अपना फैसला दे सके, वकील निडर होकर काम कर सके, एक सुरक्षित माहौल न्यायालय में बन सके जिससे किसी को डर ना हो और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं का फैसलों पर भी, जो फैसले आते हैं न्यायालयों में, उस पर भी असर ना पड़े। लिहाजा इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।